भारत सरकार ने 8th सेंट्रल पे कमीशन 8वां वेतन आयोग की तैयारी तेज कर दी है। जनवरी 2025 में आयोग को इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिल चुकी है, लेकिन ऑफिशियल नोटिफिकेशन का इंतजार है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने राज्यसभा में कहा है कि 8th पे कमीशन का नोटिफिकेशन उचित समय पर जारी किया जाएगा। उसके बाद चेयरपर्सन और मेंबर्स की नियुक्ति होगी। सूत्रों के अनुसार नोटिफिकेशन बहुत जल्द जारी किया जा सकता है। फिटमेंट फैक्टर क्या है? 8th पे कमीशन में सबसे अहम भूमिका निभाएगा फिटमेंट फैक्टर, जो तय करेगा कि कर्मचारियों और पेंशनर्स की सैलरी कितनी बढ़ेगी। सिंपल फॉर्मूला, नई सैलरी बेसिक पे इनटू फिटमेंट फैक्टर। इस बार सरकार एक्रॉयड फॉर्मूला अपनाने पर विचार कर रही है, जो महंगाई और जीवन यापन लागत के आधार पर न्यूनतम वेतन तय करता है। अभी डियरनेस अलाउंस DA 58% है, जो 8th CPC लागू होते होते 60% तक पहुंच सकता है। इस आधार पर बेसिक फिटमेंट फैक्टर 1.60 माना जा रहा है, लेकिन सरकार 10% से 30% तक की वृद्धि पर विचार कर सकती है। 20% बढ़ोतरी 1.92, 30% बढ़ोतरी 2.08। इसका मतलब है कि फिटमेंट फैक्टर 1.8 से 2.08 के बीच रह सकता है, जिससे सैलरी और पेंशन में बड़ा इजाफा होगा। 7th पे कमीशन के मुकाबले क्या बदलेगा? न्यूनतम बेसिक वेतन 18,000 रुपए प्रतिमाह, न्यूनतम पेंशन 9,000 रुपए प्रतिमाह, DA 58%। 8th CPC लागू होने पर ये राशि काफी बढ़ने की संभावना है। 8th CPC का फोकस क्या होगा? नया आयोग ध्यान देगा महंगाई पर, जीवन यापन की लागत पर और आय असमानता को कम करने पर। अगर एक्रॉयड फॉर्मूला लागू होता है तो न्यूनतम वेतन वास्तविक घरेलू खर्चों के अनुरूप तय होगा, जिससे कर्मचारियों को राहत मिलेगी। आयोग की संभावित संरचना: 1 चेयरपर्सन, 2 फुल टाइम मेंबर्स, कुछ पार्ट टाइम एक्सपर्ट एडवाइजर। आयोग को रिकमेंडेशंस देने के लिए लगभग 18 महीने का समय दिया जा सकता है। कर्मचारियों की उम्मीदें: केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और पेंशनर बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि 8th पे कमीशन की घोषणा कब होगी। कई कर्मचारी संगठनों ने सरकार से अपील की है कि इसे 1 जनवरी 2026 से लागू किया जाए, ताकि लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स को समय पर लाभ मिल सके। इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय हिंद।